प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के प्रार्थना करते हैं। ये मैं डिवोशन ले रहा गांव से है और मैं गांव में हूँ अभी। तो ये डिवोशन गांव का है। देखिए हरा भरा खेत भी है, हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और आइए आज बात करते परमेश्वर की तीर। परमेश्वर की तीर, तीर मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तीर एक निशानी की तरफ डाला जाता, धनुष में चढ़ा के तीर बना के रखा जाता। कई सालों तक वो रहता है और ठीक समय पर वो निशान में जाता है। कुछ बातें हम लोग देखते हैं। आइए उससे पहले प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू पवित्र है। तू निर्बलों को बल देता, पापियों का पाप क्षमा करता। तू अंधों की आंखें खोल देता, लोगों को नरक से, पापों से, मृत्यु से तू छुड़ाता है। हर एक मनुष्य के लिए तूने क्रूस पर बलिदान हुआ, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, परमेश्वर का तीर घोषण दोषारोपण के लिए आयुब का 6वां अध्याय वचन 4 में चेतना को जगाना। कई बार होता है हम लोग आलस करते हैं, कोई चीज़ बोलते तीर की तरह चुभा, तो फिर अचानक वो जग जाते हैं, अचानक वो चौंक उठते हैं। तो कोई चीज़ आप शांतिपूर्वक बैठे हो, अचानक कोई चीज़ काट देता है या कोई चुभता है तो आप अचानक जाग जाते हैं। तो आयुब का 6:4 में कहता, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे। आयुब कह रहा, सर्वशक्तिमान का जो तीर है मेरे अंदर चुभा है। उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति सब चली गई, कुछ भी नहीं बचा, और उसको यही लग रहा कि परमेश्वर का तीर मुझ में चुभा है और उसका विष मेरी आत्मा में बैठ गया। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पाती बांधी है। परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता, परमेश्वर मुझे जगाना चाहता, इसीलिए वो मुझे इस तकलीफ़ से गुजरने दे रहा, इस तकलीफ़ से मुझे रखा है। और दूसरी बात, हम छुटकारा देने का तीर भी है। कई बार हमें जगाता है, कई बार हमें बचाता है। देखेंगे आयुब का जीवन को, उसे धन संपत्ति, बच्चे, परिवार सब कुछ बिखर गया, टूट गया, ख़त्म हो गया, और बाद में परमेश्वर उसे आशीष भी दिया, छुटकारा भी दिया। दूसरा राजा और वचन 13 अध्याय 13 और वचन 17 में ये सुसमाचार का अनुग्रह। दूसरा राजा में एलिशा की मृत्यु के समय, और हम देखते हैं वचन 17 में कहता, तब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिशा ने कहा तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलिशा ने कहा यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसीलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। अब हम देखते हैं फिर यहाँ पर जीतने के लिए, छुटकारा देने के लिए, तो अद्भुत बात कहता है कि परमेश्वर हमेशा हमें दुश्मनों से भी छुटकारा देता है। उसके सुसमाचार में हमें नरक से, पापों से, मृत्यु से हमें छुटकारा देता है। और न्याय के लिए, न्याय के ये हृदय का कठोरता के लिए। भजन संहिता 18 और वचन 24 में पढ़ते हैं हम लोग। भजन संहिता 18 और वचन 24, एक वचन। ओके, वचन 24 में कहता, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिससे वह देखता था। ओके, यहाँ पर वचन 14 में कहता है, उसने अपने तीर चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियाँ गिरा कर उनको परास्त किया। यहाँ पर दो बातें हम देख सकते हैं। न्याय के लिए परमेश्वर का तीर बिजली के जैसा है। बोलते ना कि जब मिस्र में न्याय लेकर आया या सदोम और गमोरा में न्याय लेकर आया, तो परमेश्वर का तीर ऐसा होता है। हृदय को कठोर करने वाले लोग, मिस्र से फिर उनको छुड़ाया। कैसे मिस्र में आखिरी में एक पहलौठे मरे, मिस्र के हर एक परिवार में मृत्यु आई, हर एक पहलौठा मारा गया, और इजराइल के लोगों को फिर मिस्र का राजा फिरौन छोड़ दिया और वो लोग वापस आए। तो हमारे लिए क्रूस पर
हमें संसार से बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और एक दिन इस संसार का न्याय होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के तीर के बारे में सोचें। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेसिंग करो, आपकी अनुग्रह में, आपकी प्रेम में, आपकी दया में बनाए रखो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।